नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आपको कुछ ऐसी खास जानकारी जो हम बहुत अधिक उपयोग करते हैं पूजा पाठ में, ऐसे कुछ खास पत्ते जिनका हम प्रयोग करते हैं और उनकी जानकारी हमें रहना चाहिए कि इनका प्रयोग किस प्रकार से करना है। और इन पत्तों के बिना जो रहती है हमारी पूजा अधूरी रहती है। हमारे शास्त्रों में इनके लिए अनेक वर्णन है, विधान है और इनके क्या क्या लाभ होते हैं, यह सारी चीज़ें भी बतलाई गई हैं। वैसे तो आप सभी भी जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर बतला रही हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता, जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पत्ता जो रहता है भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और तुलसी का पत्ता जो रहता है कभी भी बुधवार और रविवार 11 के दिन नहीं तोड़ा जाता है। और जब भी इनका उपयोग अधिक लगता है तो आप इन्हें एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है तुलसी को कभी भी भगवान विष्णु के पैरों पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी को सदैव भगवान विष्णु के जो है सिर पर, मस्तक पर चढ़ाना चाहिए। और इसके साथ ही जो है तुलसी को कभी भी जो है टूटी जो तुलसी रहती है मंजरी, उसको कभी भी विष्णु भगवान पर नहीं चढ़ती। जो तुलसी की मंजरी रहती है वह शिव जी पर चढ़ती है, तो यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ तुलसी का उपयोग करने से पहले और ख़ास बात आपको बतला दूं कि जो तुलसी का पत्ता रहता है वह कभी भी शंकर जी और भगवान गणेश जी पर नहीं चढ़ता है, तो यह बात पूजन में विशेष ध्यान रखनी चाहिए। अगला पत्ता जो आता है समी का पत्र। जी हाँ दोस्तों, समी पत्र हम सभी जानते हैं। समी एक ऐसा पत्र है जिसको भगवान को चढ़ाने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। समी पत्र जो रहता है भगवान शिव जी को अति प्रिय है और भगवान शिव को चढ़ाने से धन समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके साथ ही समी जो रहता है शनि भगवान को चढ़ाने से शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। और शमी का पत्र जो है भगवान गणपति जी को भी अति प्रिय है। जब भी आप कष्ट परेशानियों से परेशान रहते हैं तो सदैव भगवान गणेश जी को ओम गंग गणपते नमः मंत्र से जो है समी पत्र अर्पित करते रहें। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियों का धीरे धीरे अंत होने लगेगा। तो दोस्तों, समी का वृक्ष छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है। आप गमले में घर में लगा करके इसे अपने घर में रख सकते हैं। इसकी पूजा करने से जो है शनि की शांति भी होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगला पत्र जो आता है आम का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, आम का पत्ता हम देखते हैं सभी कार्यों में हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक उपयोग माना जाता है, क्योंकि इसे भी बड़ा शुद्ध माना जाता है। जहाँ पर भी आम के पत्तों की जो बेला बनाकर लगाई जाती है, घरों में तोरण लगाया जाता है, उस तोरण से हमारे घर में सात्विक ऊर्जा का जो प्रसार होता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हम प्लास्टिक के फूल पत्ती ला करके अपने घरों में इससे अपने घरों की शोभा बढ़ाते हैं, जो कि इनसे नेगेटिव एनर्जी ही उत्पन्न होती है। तो इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी पुण्य अवसरों पर अवश्य ही आम के पत्ते और ताजे फूलों का उपयोग करें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा की सिद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, आम की लकड़ियों से हवन होता है, हवन से घर शुद्ध होता है। इसका भी बहुत अधिक महत्व है। अनेक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं जो रहती हैं आम के पत्ते से और आम की लकड़ियों से निकलती हैं। आम का पत्ता कलश में लगाया जाता है, जिससे कलश भी खूबसूरत लगता है और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और इसके साथ ही साथ सभी पूजन में जो है आम की लकड़ियों और आम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ आम के जो मोर रहते हैं वो भगवान शिव जी को अति प्रिय हैं, तो भगवान शिव जी को आम के मोर चढ़ते हैं शिवरात्रि के समय। तो इस प्रकार से जो हमारे धर्म शास्त्रों में व्यवस्था की गई है, उनका वर्णन बतलाया गया है, वह किसी न किसी फायदा लेने के लिए ही, लाभ के लिए ही बतलाया गया है। लेकिन हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। अब अगला पत्ता आता है बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र जो रहता है भगवान शिव जी को चढ़ता है और शिव जी को जब बेलपत्र चढ़ता है तो अमृत के तुल्य वह काम करता है। इसके साथ ही साथ बेलपत्र जो रहता है, जब भी आप बहुत अधिक नौकरी चाकरी कार्य व्यापार में परेशान रहते हैं तो भगवान शिव जी को राम राम लिख कर के बेलपत्री पे जब भी आप शिव जी को अर्पित करेंगे तो इससे आपके सारे बिगड़े हुए काम जो रहते हैं वो बनने लगते हैं। तो बेलपत्र जो रहता है भगवान शिव जी को भी चढ़ता है और देवी जी को भी चढ़ता है। तो इस प्रकार से
बेलपत्र को हम चढ़ा करके बेलपत्र से मिलने वाले लाभ को भी ले सकते हैं। और बेलपत्र के भी अनेक और प्रयोग हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। जितना अधिक बेलपत्र रहता है, जितनी पत्तियों की जितनी अधिक संख्या में रहता है, वह उतना ही फलकारी होता है। अधिकांश हम देखते हैं कि 3 पत्ते रहते हैं, या कई बार 2 पत्तों का भी मिलता है, 5 पत्ते का, 7 पत्ते का। इस प्रकार से बेलपत्री जो मिलती है वह अति शुभ मानी जाती है। बहुत से लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि वो लोग जो रहते हैं 5 या 7 वाली जो बेलपत्री मिलती है तो उसको फोटो फ्रेम करा करके अपने घर में रखते हैं। कहा जाता है यह अति शुभ होती है। अगला पत्ता जो आता है, हम केले के पत्ते की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, केले का पत्ता जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसमें केले का मंडप बनाया जाता है। केला भी बहुत अधिक शुभ रहता है। और बड़े बड़े कार्य, भागवत पुराण जहाँ पर भी होती हैं वहाँ पर बड़े बड़े द्वार बनाए जाते हैं केले के पत्ते से। इसमें भी भगवान का निवास होता है और यह भी सकारात्मक ऊर्जाओं को देने वाला होता है। अब केले के वृक्ष के बारे और पत्ते के बारे में भी बहुत अधिक विधान और नियम बतलाए गए हैं कि जिस घर में केला लगा रहता है या केले का जब आप पूजन करते हैं तो केले का पूजन करने से सभी प्रकार के नवग्रह और दोषों की शांति होती है। जिनका विवाह नहीं होता है, जिनके रोजगार, कार्य, व्यापार में परेशानी आती है, उन्हें नित्य ही केले का पूजन करना चाहिए। केले का पूजन करने से जो है आपकी मनोकामनाएं अतिशीघ्र होती हैं, क्योंकि इसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का कारक माना जाता है। तो यह उपयोग भी आप कर सकते हैं। केले का पूजन नित्य करिए, इससे अति शुभ फल की प्राप्ति होती है और मंगल कार्य बनते हैं। अगला आता है, ये है पान का पत्ता। जी हाँ, पान का पत्ता हम सभी जानते हैं, इसको भी बहुत पवित्र और शुद्ध माना जाता है और इसमें भी देवी देवताओं का निवास ऐसा माना जाता है। और इसके साथ अनेक शुभ कार्यों में, भगवान की पूजा को पूर्ण करने में अवश्य ही जो है पान के पत्तों का उपयोग करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पान भी अति शुभ है। हर शुभ काम के लिए पान का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी को मंगलवार के दिन पान के पत्ते पे मीठा रखकर चढ़ाने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। तो इस प्रकार से ये पान का पत्ता का जो मैंने आपको वर्णन किया। अब अगला पत्र आता है पीपल का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, पीपल का पत्र भी बहुत ही चमत्कारिक रूप से हमें धन समृद्धि देता है और पीपल से अनेक शुभ जो रहते हैं कार्यों में उपयोग किया जाता है। शनिवार के दिन जब भी हम पीपल का पत्ता ला करके और उसमें ओम श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र जो है लाल कुमकुम से लिख करके और अपने पास रखते हैं, गद्दी की जगह पे, व्यापार स्थल पे, धन स्थल पे, और ऐसा करने के बाद जब दूसरा शनिवार आता है पुनः हम उस पत्ते को निकाल करके नया पत्ता उसके स्थान पर इसी विधि से रखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक परेशानियों को यह पत्ता दूर करता है। तो इसके साथ आप पीपल की पूजन भी करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं। तो पीपल का पत्ता भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। अगला आता है बड़ का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, अनेक शुभ अवसरों पर हम देखते हैं कि बड़ के पेड़ की पूजा भी होती है। यह पत्ता भी रहता है, यह चमत्कारिक रूप से जो है बड़ा फलकारी होता है। बड़ के पत्ते में भी जो है श्री राम लिख करके और हनुमान जी को अर्पित करने के बाद यदि आप अपने पास रखते हैं तो यह सुख समृद्धि देने वाला हो जाता है, समस्याओं को दूर करता है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में जो है अनेक प्रकार के पत्रों का उपयोग किया गया है। तो उनका क्या विधान है, क्यों उपयोग करते हैं, यह सारी मैंने आपको जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से सदैव जुड़े रहिए। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।